रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। ऐसे तो हॉस्टल में 24 घंटे बिजली रहती थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ था कि पूरे गर्ल्स हॉस्टल में अंधेरा छा गया। ये लाइट को क्या हुआ? एक 6 क्लास की लड़की ने अपनी सहपाठी से पूछा। पता नहीं, अचानक से लाइट कैसे कट गई? दूसरी बोली। क्या यहां लाइट की प्रॉब्लम रहती है? एक ने पूछा। ऐसा तो नहीं है, पापा तो बोल रहे थे कि 24 घंटे लाइट रहती है। तुम्हारे पास टॉर्च है? एक ने पूछा। हां, मेरे बैग में टॉर्च होगा, मम्मी ने इमरजेंसी यूज के लिए डाल दिया था। पर इस अंधेरे में कैसे ढूंढे? एक दूसरी लड़की ने कहा। यह एक जूनियर लड़कियों का हॉस्टल था, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की लड़कियां रहती थीं। छठी कक्षा में नई लड़कियों का एडमिशन हुआ था और वह करीब 2 दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आई थी। इस लाइट को भी अभी ही जानी थी। अंधेरे में ही अपने बैग को टटोलती हुई एक लड़की ने कहा। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी लोग सच कह रही थी? इस हॉस्टल में रात को भूत आता है, एक जो डर से कांप रही थी। उस लड़की ने कहा। सुबह ही सीनियर लड़कियों ने उन्हें रात में कहीं भी अकेले जाने आने से मना किया था। पूछने पर गोल गोल जवाब दिया था कि हॉस्टल में रात को भूत आता है, तुम लोग कहीं उनको देखकर डर ना जाओ, इसलिए अकेले जाने से अच्छा होगा कि कुछ लोग साथ में जाओ। तो कुछ लड़कियों की पहचान सीनियर लड़कियों से हो गई थी, तो उन लोगों ने आधी सच्ची आधी झूठी कहानी भी सुनाई थी कि इस हॉस्टल की कुछ लड़कियां मर चुकी हैं, इसलिए उनकी आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। तो किसी ने बताया था कि यह हॉस्टल की जमीन पहले कब्रिस्तान थी, इस कारण यहां पर भूत दिखते हैं। जितने मुंह उतने ही किस्से सुनने को मिले थे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन लोगों ने रात को भूत को घूमते हुए भी देखा है। अब रात को लाइट जाने के बाद सबको यह सारे किस्से याद आने लगे थे। वैसे भी लड़कियां थीं, भी छोटी बच्ची, मुश्किल से 11 या 12 साल की, घर से पहली बार दूर यहां हॉस्टल में रहने आई थी। डर लगना तो लाजमी था। अरे यार, चुप रहो, खुद तो डरती हो, दूसरों को भी डराओगी। इन लड़कियों में कोई एक थोड़ी हिम्मत वाली थी तो उसने कहा। पर डर तो सबको लग रहा था। वह सब बिल्कुल अपने आप में सिकुड़ कर बैठ गई। मैं यहां नहीं रहने वाली, पापा आएंगे तो मैं वापस घर चली जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना यहां। इन लड़कियों में से किसी एक ने कहा। पहले सुबह तो होने दो, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रात में ही आकर भूत हमें मार ना डालें। एक ने कहा। किसी को अगर हनुमान चालीसा याद है तो पढ़ना शुरू करो ना, मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। एक बोली। तुम ही शुरू करो, मुझे पूरा नहीं आता। अरे जितना याद है उतना ही पढ़ो ना, एक ने मशवरा दिया। अभी इन लड़कियों की बातें शुरू ही थीं कि अचानक से घड़ी में 12 जुबुन का घंटा दिया। 12 बजे की घंटी की आवाज सुनकर लड़कियां कुछ सहम सी गई थीं। तभी गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर एक साया सफेद रंग का गाउन पहने हुए, हाथ में मोमबत्ती लेकर उतरा। धीमी धीमी आवाज में गाना गा रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और खुले हुए थे। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वह, अनजान है कोई। पूरा हॉस्टल लग रहा था जैसे गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए भूत के पैरों की आवाज खटखट सीढ़ियों से उतरती हुई सुनाई पड़ रही थी। ये लड़कियां जो कि नई नई यहां आई थीं और नई जगह पर इन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो शायद इस कारण से जागी हुई थी। और भी कुछ अपने कमरे में जागी होंगी तो रजाई के अंदर छुपी हुई थी। अब डर से ये सारी लड़कियां लगभग एक ही बेड पर आकर बैठ गई थी। जो डबल डेकर बेड पर ऊपर सोई हुई थी, उन लोगों ने अपने आप को कंबल से पूरी तरह से कवर कर लिया था, मानो गहरी नींद में सो रही हो। पर वास्तविकता यह थी कि कंबल के अंदर भी वह इतनी जोर से कांप रही थी कि बेड भी अब हिलने लगा था। अचानक से उस भूतनी ने इन लड़कियों के कमरे का रुख किया। अब तो दरवाजे से हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी आने लगी। मम्मी, बचा लो, वो भूतनी इधर ही आ रही है। तुमको कैसे पता कि वह भूतनी लड़की भूतनी है? कोई भूत नहीं, एक ने पूछा। अरे चुप करो यार,
यहां मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुमको भूत नहीं भूतनी की पड़ी है। जाओ जाकर पूछो उससे कि वह भूत है कि भूतनी। सभी लड़कियों ने डर से आंखें बंद कर ली थीं। तभी उन्हीं में से किसी एक की नजर दरवाजे पे खड़ी भूतनी पर गई। उसने ने भूतनी के चेहरे को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, होठों से लाल खून बह रहा था, दांत बड़े बड़े बाहर की ओर थे और आंखें आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा दिखाई पड़ रहा था, पुतलियों की जगह केवल सफेद वाला हिस्सा। भूतनी का ऐसा रूप देखकर एक लड़की की आवाज तो गले में अटक गई। तभी उसकी सहेली ने उसे आंखें बंद किए हुए ही डर के कारण पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे भूतनी ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी बचाओ! फिर क्या था, सारी लड़कियां एक साथ चिल्ला पड़ी, बचाओ! पूरे हॉस्टल में रात के अंधेरे में ही चीख पुकार मच गई थी। इतनी सारी लड़कियों की एक साथ आवाज सुनकर भूतनी भी बेचारी डर से भाग गई। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उसने जो मोमबत्ती अपने हाथों में पकड़ी थी वह छूटकर वहीं दरवाजे पर ही नीचे गिर गई है। किसी तरह से अपने गाउन को संभालते हुए दौड़ती हुई वह अपने कमरे की तरफ आई। उसकी रूममेट ने पहले से ही दरवाजा खोल कर रखा था। इस कमरे में एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी और 4 लड़कियों का एक झुंड एक ही बेड पर बैठकर पड़ रहा था। इससे पहले कि कोई देख ले, जल्दी अंदर आ जाओ और अपना मेकअप भी साफ कर लेना। जिस लड़की ने दरवाजा खोला था उसने कहा। हाँ, मैं सर हिलाती हुई भूतनी तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। तभी एक लड़की जो कि सामने वाले बेड पर सो रही थी, इतनी तेज चीखों पुकार की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। उसने अपना कंबल हटाया। यार, क्या मुसीबत है? इतनी जोर से इतनी रात को कौन हल्ला कर रहा है? उसकी बात सुनकर बेड पर बैठी हुई लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन लोगों ने आज भूतनी को देखा है। मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को आज भूतनी ने डराया है, इसलिए डर से चिल्ला रही हैं। एक ने कहा। भूतनी? सो रही लड़की झटके से उठकर बैठ गई। उसके रिएक्शन को देखकर सब और जोर से हंसने लगी। तू चुपचाप सो जा, वरना वह भूतनी तुझे उठाकर अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि वह अभी इसी कमरे के वॉशरूम में है। नीति बोली। क्या भूतनी और वॉशरूम में? सोई हुई लड़की, जिसका नाम रूही था, जोर से बोली। अरे यार, जोर से आवाज मत करो, पागल हो क्या? कोई भूत नहीं होता। पूर्वी ने उसका कंबल खींचते हुए कहा। मेरा कंबल छोड़ दे पूर्वी, मुझे डर लग रहा है। रूही ने कसकर अपना कंबल पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। रूही आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। आधी रात को इतनी जोर से हंसो मत यार, वरना किसी को शक हो जाएगा कि यह सब हम ही लोगों का किया धरा है। मीठी ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा। Please like and subscribe to my channel.